उन्होंने राष्ट्रवाद को काफी महत्व दिया है अपनी कविता में। अपनी मातृभूमि के प्रति उनका जो असीम प्रेम है वो उनकी कविताओं में झलकता है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी जो सच्ची निष्ठा है उसे वो व्यक्त करे। तो यहाँ पर जो है इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक प्रत्येक मनुष्य गण को यही संदेश दिया है कि यदि हमारे पास अधिकार होते हैं, यदि हमें किसी अधिकारों की प्राप्ति होती है तो हमें उस अधिकारों का सही रूप से उपयोग करना चाहिए। उस समय हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए और अहंकारी बनकर उन अधिकारों का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दो व्यक्ति को यहाँ पर कवि ने लिया है। यहाँ पर एक है भीष्म पितामह, आप जानते हैं भीष्म पितामह जो कि गंगा और शांतनु के पुत्र थे, और दूसरा है आपका पांडु पुत्र, ज्येष्ठ पांडु पुत्र जो है युधिष्ठिर है, ठीक है। पांडु पुत्र और पितामह के बीच में क्या कौन सा रिश्ता है? एक है दादाजी है और एक पोता है। मेरा आवाज क्लियर है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा कि मेरा आवाज ठीक से नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से आवाज, हाँ, यहाँ मैं स्कूल में हूँ ना, स्कूल से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम रहता है, बहुत प्रॉब्लम, वाईफाई भी ठीक से नहीं चलता है। तो अभी 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 भी कट रहा है आवाज? हेलो जी, क्या फायदा होगा बताओ, इतना मैं बोल दी हूँ, आप लोग सुन ही नहीं पाए हो। हेलो मिस, हाँ बोलो। अभी क्लियर आ रहा है? वैसे ही होगा, बीच बीच में आएगा, बीच बीच में नहीं आएगा। स्कूल में भी तो इतना लोग यूज कर रहे हैं ना, बीच बीच में आएगा, बीच बीच में नहीं आएगा। हेलो, अभी क्लियर है? हाँ मिस, अभी क्लियर है। तो मैं अभी पढ़ाऊं, अभी मैं पढ़ाऊं तो मिस फिर से कट रहा है। चैट बॉक्स में लिखो, तो चैट बॉक्स में लिखो। आवाज इतना ब्रेक होके आ रहा है ना, मुश्किल है मेरे को पढ़ाना, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ा के ना। मैं ऐसे बकबक बोलते जाऊंगी, आप लोग सुन ही नहीं पाएंगे। फिर चैट बॉक्स में लिखो तो मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं। बहुत घर से ठीक होता है, यहाँ स्कूल में आके ना नेटवर्क का इश्यू हो जाता है ना। हाँ, तो ये तो होगा, ये थोड़ा थोड़ा तो क्रैक हो जाएगा ना आवाज। क्या करें बताओ? आप लोग वीडियो को जरूर देखना एक बार, ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको, देखो कितना आप मुझे सुन पा रहे हो पता नहीं। तो यहाँ पर जो है भीष्म पितामह जो है अपने पौत्र युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जो है कुरुक्षेत्र के में, जब कुरुक्षेत्र था उसके मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ, एक तरफ कौरव थी, एक तरफ पांडव की सेना थी। दोनों में घमासान युद्ध होने के पश्चात जो है पांडव जो विजयी हुए, और उसमें से युधिष्ठिर को जो है हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। इतना सुनाई दिया? हाँ, तो तो भीष्म पितामह जो थे उनको तो मैंने अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त करने का वरदान था। उसने कहा था कि मैं पूरा महाभारत का युद्ध देखूंगा और अपने किसी पौत्र को राजगद्दी पर बैठता हुआ भी देखूंगा। युधिष्ठिर को जब राजा बनाने की घोषणा हुई
तब अपने शैया पर, अपने वाणों की शैया पर ही सोते हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि देखो पौत्र, देखो मेरे प्यारे पोते, ये जो धरती जो है ये किसी की खरीदी हुई धरती नहीं है कि इसमें अगर तुमने राजा बन गया तो तुम अपनी इच्छा अनुसार धरती के साथ कुछ भी कर सकते हो, मतलब धरती को बांट सकते हो या किसी अन्य व्यक्ति को तुम कष्ट पहुंचा सकते हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम राजा हो तो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो अपने प्रजा के सुख दुख की चिंता करे। ठीक है, सुनाई दे रहा? हाँ मिस हाँ, तो उसने इसे कहा देखो अपने मन में कभी भी अहंकार नहीं लाना कि मैं राजा बन गया हूं तो मैं अपनी इच्छा अनुसार शासन कर सकता हूँ, नहीं। है तो भीष्म पितामह ने उनको समझाया ऐसे विचार अपने मन में कभी मत लाना, हमेशा अपने आप को अपनी प्रजा का सेवक समझना, उसे अपने पुत्र के, अपनी संतान के समान समझकर ही उसकी सेवा करना। तो सबसे पहले ये बात रखो कि ये जो धरती है, बोले कि तुम धर्मराज हो, क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज बुलाया जाता था। क्यों बुलाया जाता था युधिष्ठिर को धर्मराज, बताओ मुझे। क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा धर्म को ही मानता था, हमें धर्म का हाँ पालन करता था। हाँ, क्योंकि युधिष्ठिर ने जीवन भर जो है धर्म का पालन किया, उसने कभी भी धर्म से विमुख होकर कोई काम नहीं किया, इसलिए उनको धर्मराज बुलाया गया। तो फिर धर्मराज को बोलते हुए कहते हैं देखो पौत्र, ये जो धरती माता है ये सबकी माता है, इस पर उत्पन्न होने वाला जो ही मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य को धरती पर स्वतंत्र रूप से रहने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने जीवन को सुखमय बनाने का और इसकी सेवा करने का पूरा अधिकार है। हम किसी के भी अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और ये तुम ये मत सोचो कि तुम राजा बन गए हो तो तुम इस धरती को अपना गुलाम बना लोगे, नहीं, ये धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। देख रहे हो कैसा गर्जन हो रहा है, सुनाई दिया? हाँ मिस बाप रे, मेरा चार्जिंग में भी लगा हुआ है और मैं चार्जिंग लगा के क्लास कर रही हूँ। बहुत डेंजर सिचुएशन है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर वो उनको समझाए कि ये जो धरती जो है किसी की दासी नहीं है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर शासन करो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। यहाँ पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जो मनुष्य है वो सभी मनुष्यों को समान अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक राजा होने के नाते तुमको ये सब अपने ध्यान में रखना है। क्या बोल रहे हैं, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो तुम ये प्रयत्न करना कि सभी मनुष्य आता है कि उसका जीवन जो है सुखमय हो। ठीक है, अपने जीवन में वो हर तरह की सुविधाओं को प्राप्त कर सके। तो एक राजा होने के नाते तुम सभी को जो है मुक्त प्रकाश मतलब होता है कि सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिलना चाहिए। और मुक्त समीरण मतलब होता है जिस तरह से हवा जो है, समीरण मतलब होता है हवा, तो जिस तरह से हवा जो है बिना किसी रोक टोक के यहाँ वहां कहीं भी जा सकती है, स्वतंत्र है उस धरती पर विचरण करने के लिए, उसी तरह से तुमको भी जो है यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार देना चाहिए। नहीं कि तुम अपने विचारों को दूसरों को थोपो, ऐसा तुमको नहीं करना है। यदि किसी की तरफ से अच्छे विचार आते हैं तो तुमको उसे अपनाना भी चाहिए। तो वो स्वतंत्रता तुम्हें यहाँ पर देनी है अपनी प्रजाओं को। ठीक है, और साथ ही जो है सभी हर व्यक्ति को जो है बिना किसी बाधा के विकास करने का अवसर भी देना है। ये नहीं कि ये निम्न जाति का है तो उसको विकास करने का अधिकार नहीं, जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी तुमको नहीं सोचना है। हर एक मनुष्य है वही सबसे बड़ा उसका महत्व है, और वो किस जाति का है, ऊपर उच्च नीची जाति का है, उस जाति को वो तुमको नहीं देखना है। इसलिए तुमको हर एक मनुष्य को जो है अपने जीवन में विकास करने का अवसर हर एक मनुष्य को तुम्हें देना है। ठीक है, ताकि जो है मनुष्य के अंदर जो आशंका है, जो भी डाउट है कि मेरा जीवन ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वो आशंका जो है उनके जीवन से दूर हो जाए और बिना किसी आशंका, बिना किसी डाउट के जो है वो अपने जीवन पथ पर आगे बढ़े। ठीक है, और इस सब कब संभव हो सकता है, जब तुम उन लोगों को उस तरह का अनुभव कराओगे। एक राजा होने के नाते जब तुम इन लोगों को इस तरह का अधिकार प्रदान करोगे। ठीक है, लेकिन विघ्न अनेक कार्य अभी इस पद पर अड़े हुए। लेकिन फिर भीष्म पितामह बोल रहे हैं, कवि के माध्यम से भीष्म पितामह जी बोल रहे हैं अपने पोते को कि ये तो ठीक है, ये तो मैं तुमको समझा दिया कि ऐसा करना है, लेकिन इन सब कार्यों करना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा देश जो है धर्मपरायण देश है, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उच्च नीच छुआछूत ये सब चीजों का जो है यहाँ पर अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां भी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए भी तुमको काम करना पड़ेगा। तो मतलब तुम्हारा जो काम करने का तरीका है वो सरल नहीं है। तुमको अपने जीवन में बहुत तरह की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन तुमको उससे
विचलित नहीं होना है। तुमको अपने रास्ते पर, अपने उन्नति के रास्ते पर, दूसरों के जीवन में विकासशील बनाने के रास्ते पर तुमको बहुत तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुमको उससे विमुख नहीं होना है। क्योंकि जो कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ते हैं वही अपने जीवन में उन्नतशील बन पाते हैं। सुन पा रहे हैं? हाँ मैं। और फिर हाँ उन्होंने मैम। बताया, और उन्हें बताया कि सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण यहाँ पर है कि मनुष्य क्या करता है, जब जो धनवान लोग हैं, जो दूसरों पर शासन कर रहे हैं, जो दूसरों का शोषण कर रहे हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि हर लोगों को समान अधिकार मिल जाए। तो फिर कौन किसी को गुलामी नहीं बना सकेगा, ठीक है ना? जो मालिक है वो अपने नौकरों से काम ही नहीं ले सकेगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको मानवता के मार्ग पर बढ़ने से भी रोकेंगे, बोलेंगे क्या आवश्यकता है मानवता की भावना, परोपकार की भावना या दूसरों की सेवा करने, कोई अपना जीवन ही देखे, अपना स्वार्थ ही देखे, वो उसी को सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह बोल के जो है आपको मानवता के मार्ग से हटाने का प्रयत्न भी करेंगे, लेकिन सच्चा मनुष्य वही होता है जो अपने अंदर मानवता की भावना को बनाए रखता है। बिना मानवता की भावनाओं के हम मनुष्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, भले ही हम बहुत ज्यादा परोपकारी व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर मानवता की भावना है, ठीक है ना? हम जो है दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते ही है। आवाज आ रही है? हाँ मैं। हाँ मैम। कैन यू हियर मी? हाँ मैं। हेलो मिस।